नमस्कार। आज बात करेंगे एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे सोशल मीडिया में नेवर ट्रस्टिंग एजेंसी बताया जा रहा है। दरअसल हुआ गया 3 मई को पूरे भारत का सबसे बड़ा एग्जाम, यानी जिससे डॉक्टर बनाए जाते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, नीट का एग्जाम हुआ। नीट का एग्जाम जैसे ही कंडक्ट हुआ, उसके बाद एनटीए का एक ट्वीट आता है कि भाई साहब देखिए, बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए, उनके फेवर को देखते हुए, हम जो एग्जाम है फिर से कंडक्ट कराएंगे। क्यों भाई? दरअसल हुआ क्या था कि जो पेपर है वो लीक हो चुका था पूरे के पूरे सोशल मीडिया में, टेलीग्राम में। कोई बोल रहा 5 लाख रुपए में मिल रहा है, कोई बोल रहा 50,000 में मिल रहा है। और लगभग लगभग अगर देखा जाए, जो सेट बनाकर सर्कुलेट किए गए थे, उसमें से 90% जो क्वेश्चन थे वो मैच कर रहे थे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ऐसा कैसे गेस कर सकता है, जबकि एनटीए का एक ट्वीट उसके पहले आया था, कुछ दिन पहले आया था। उन्होंने ये कहा था कि भाई, हमारा जो पेपर है वो लीक नहीं होता, ये स्कूल लेवल का एग्जाम थोड़ी ना है। सरकास्टिक वे में बोला था और लोगों को टारगेट करते हुए भी बोला था। तो भाई, मामले तो तब बिगड़े जब पेपर लीक हो गया, फिर उनको ये ट्वीट भी हटाना पड़ा। अब आप खुद ही बताइए, एक ऐसा एग्जाम जिससे देश के अच्छे से अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस होते हैं, यानी एग्जाम इसलिए भी लिया जाता है कि भाई, जो मेहनत कर रहा है, जिसके पास नॉलेज है, जिसको जानकारी है, ठीक है, और जिसने जबरदस्त तैयारी करी है, मेहनत की है, उसको उस एग्जाम में क्वालिफिकेशन मिले, यानी वो क्वालिफाई हो, तब जाके हमारे देश का अच्छा एक डॉक्टर बनेगा। बशर्ते कि पेपर लीक करके कोई ऐसा स्टूडेंट जो उसको आंसर पता है, फटाफट टिक मारे और फिर जाकर वो डॉक्टर बने। तो आप इमेजिन करिए कि हमारे पूरे के पूरे देश की क्या हालत होगी। ठीक उसी तरह जैसे कि आज नेता बैठे हुए हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर बात मुद्दे की यही है। 8वीं फेल जो बैठे हुए हैं, कोई शिक्षा मंत्री बन रहा है, कोई स्वास्थ्य मंत्री बन रहा है। तो बात तो वही है ना कि लगभग अगर ऐसे लोग जहां सिस्टम में बैठते हैं, तो लाजमी सी बात है कि करप्शन और पेपर लीक होना कहीं ना कहीं सीधी सी बात है। ये जो एजेंसी बनाई गई है, एजेंसी जो है, इसके ऊपर कौन काम कर रहा है? कोई ना कोई शिक्षा मंत्री होगा, कोई ना कोई ऐसा कोचिंग वाला होगा जिसने ये पूरी की पूरी साठगांठ बनाई होगी, और इसके बाद ये पूरा का पूरा काम किया होगा। वरना मुझे नहीं लगता कि अगर सभी अपना काम ईमानदारी से करें, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिलहाल कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि एनटीए एक ऐसी एजेंसी है कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती है और आसानी से मानने को तैयार नहीं होती। और अगर आप देखें 2024 में उन्होंने ये कहा था कि भाई, जो पेपर है वो लीक ऐसे हुआ नहीं है, बहुत ज्यादा लेवल में लीक नहीं हुआ, इसलिए फिर से एग्जाम करने, फिर से कंडक्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। और मतलब 2024 में क्या गजब के, मतलब जब उनको पता था कि भाई कहां हमें ताला लगाना है। 2024 में भी आपका नाम आ चुका था, 2024 में भी कुछ पेपर्स लीक हो चुके थे, चाहे वो स्टेट लेवल के हो, नेशनल लेवल के हो, सब में कहीं ना कहीं धांधली चलती है। तो आपको खुद ये समझना चाहिए कि कहां पे हमें बड़ा ताला लगाना है। ये नहीं कर पाए, और यही सब चल रहा है। इसी के चलते अगर आप देखें, तो एक नजरिए से अगर आप देखें, जो बच्चा लगभग 3 साल 4 साल से मेहनत कर रहा है और उसका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, ठीक है, वो फैमिली से बोल चुका है कि मेरा एग्जाम निकल जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि आप इतने दिनों से अपनी फैमिली को छोड़ देते हो, अपने फेस्टिवल को छोड़ देते हो, लोगों के घर में शादी होते हो उसको छोड़ देते हो, माँ बाप से दूर रहते हो, माँ अपने गहने बेचकर उनके फीस भरती हैं, कोई जमीन बेचकर अब उनका फीस भर रहा है, बच्चों का फीस भर रहा है। ऐसे में क्या हालत होती होगी? क्योंकि एक होता है ना कि जिंदगी का एक ऐसा टाइम होता है जहां हम पूरी तरह घिरे होते हैं, घुसे होते हैं, और एक तड़प ऐसी मचती है कि भाई, ये एग्जाम हो जाए, इसके बाद मैं थोड़ी जिंदगी अपनी अच्छे से जी लूं, कुछ लोगों से मिल लूं, दोस्तों से मिल लूं। तो खैर, यही सारी बातें हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जितने एजेंसियां हैं, ये इतने नाटक करते, इतने दिखाने वाले काम करते हैं कि आप कलावा काट दीजिए, आप घड़ी नहीं पहन के जाएंगे, आप ये वाला कपड़ा नहीं पहनेंगे, आप जूते नहीं पहनेंगे, आप ज्यादा जेब जेब वाले कोई भी कपड़े नहीं पहनेंगे। पूरी की पूरी जितनी भी बकचोदी करनी है, जितनी भी नियम लगाना है, ये बच्चों के ऊपर करते हैं। बच्चा अगर 1 मिनट लेट हो गया, एग्जाम नहीं दे रहा है, ठीक है, वो गाइडलाइन है, ठीक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा खुद पर भी तो लागू करो ना यार। ये क्या बात होती है?
तो मुझे लगता है कि अब देखिए जो केस चला गया है वो दरअसल ये है कि केस सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्या करेंगे यार? पिछले बार भी यही हुआ था, अब भी यही होगा। मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या ही बोले आदमी, कितने मजबूर होकर हमको ये बोलना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट को क्या बोलें। और यही सारी बातें होती हैं जब निठल्ले, अनपढ़, गँवार इनको अगर नेता बना दिया जाएगा ना तो बस ऐसा ही होगा। क्योंकि जहाँ पर थोड़ी-सी बुद्धि काम करती है, टेक्नोलॉजी काम करती है, हम उसको बैठाल देते हैं, शिक्षा मंत्री उसको बना देते हैं जो 8वीं फेल है। जिसे कंप्यूटर तक चलाना नहीं आता, उससे क्या ही एक्सपेक्ट करेगा आदमी। खैर मज़े की बात पता है क्या है? ये एनटीए ने खुद जाँच नहीं करी इसकी। जब सोशल मीडिया में लोगों ने बताया, खबरें फैलने लगी तब वो अपनी नींद से जागे और उन्होंने कहा कि भई अब हम एग्ज़ाम दोबारा करेंगे। क्यों करोगे भाई? करना तो पड़ेगा ही ना। और इसमें ये बता रहे हैं कि हम पूरी ज़िम्मेदारी तो कौन लेगा? उनका बाप थोड़ी ना लेगा यार कोई, हैं? वो उनकी मेहनत, उनके पेशेंस लेवल क्या है यार? और बेचारे फिर से वही धक्के खाना और जैसे कोई कहीं जा रहा है, टिकट की मारामारी है, हर जगह पूरी तरह क्या ही बताएँ। फिलहाल तो यही देश का हाल-चाल है। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस पूरे के पूरे मैटर को लेकर? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और ऐसा ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ताकि मैं और भी ज़बरदस्त वीडियोज़ आप सभी के लिए लाता रहूँ। फिलहाल तब तक के लिए तो नमस्कार।